बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना में 1 सितंबर से स्कूलों की शुरुआत के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत के लिए हाई कोर्ट हुआ तैयार। कारगुजार चीफ जस्टिस की क़यादत वाली तेलंगाना हाई कोर्ट की बेंच 31 अगस्त को करेगी सुनवाई। अहम सरकारी ज़मीनों को हराज के जरिए ज़्यादा कमाई करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। सेकंड फेज में 117 एकड़ सरकारी ज़मीन को बेचकर 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए आमदनी हासिल करने का है केसीआर हुकूमत का मंसूबा। बंडी संजय ने अपनी यात्रा के दूसरे दिन ओल्ड सिटी में मेट्रो न आने पर टीआरएस और एमआईएम से पूछा सवाल। गोलकुंडा में बीजेपी का झंडा लहराने का किया दावा। बंडी संजय की यात्रा में भीड़ को राग़िब करने के लिए राजा सिंह ने घोला जहर। अपनी स्पीच में चार मीनार को बताया अपनी जागीर। ओल्ड सिटी में कट्टर हिंदुत्ववादियों की तादाद बढ़ जाने का किया दावा। गुलबर्गा म्यूनिसिपल इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ रही है ताकत। नौजवानों की कसीर तादाद पार्टी में हो रही है शामिल। एमएलए कारवान कौसर महिउद्दीन ने किया तशहीरी मुहिम का आगाज। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर तेलंगाना भर में मुनक़्क़द की गई तक़रीबात। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास, मिनिस्टर पी अजय कुमार और एमएलए जोगू रमना ने खेल को फ़रोग़ देने का ज़ाहिर किया अज़्म। और पेश है खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में एक ऐसे वक्त स्कूल खोलने का फरमान जारी हुआ है जब मुल्क भर की कई रियासतों में अचानक कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं। 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने के केसीआर हुकूमत के फैसले के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दाखिल की गई है। जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत 23 अगस्त को हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद ऐलान किया गया कि रियासत में कोरोना वबा के बायस बंद आंगनवाड़ी सेंटर समेत केजी तक पीजी तमाम सरकारी स्कूल्स और खानगी तालीमी इदारों को 16 महीनों के बाद 1 सितंबर से दोबारा खोल दिया जाएगा। हुकूमत के इस ऐलान के बाद रियासत के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के साफ सफाई के काम जंगी पैमाने पर किए जा रहे हैं। ताहम कल 28 अगस्त को एक प्राइवेट टीचर बालाकृष्णा ने मफाद आमा के तहत एक दरख्वास्त रियासती हाईकोर्ट में दाखिल की, जिसमें हाईकोर्ट को वाकिफ करवाया गया है कि 1 सितंबर से रियासत में स्कूलों के खोले जाने के साथ प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूलों के भी आगाज का हुकूमत का फैसला तशवीशनाक है और कोरोना वबा की तीसरी लहर की वार्निंग के दरमियान स्कूलों के आगाज का फैसला दुरुस्त नहीं है। इस दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार टीचर बालाकृष्णा ने हाईकोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो हुकूमत के इस फैसले पर रोक लगाए। बालाकृष्णा की इस दरख्वास्त को हाईकोर्ट में कबूल कर लिया गया है और 31 अगस्त बरोज़ मंगल कारगुजार चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस रामचंद्र राव की क़यादत वाली बेंच इस दरख्वास्त की समाअत करेगी। माहिरीन की जानिब से कोरोना वबा की तीसरी लहर के अंदेशों के पेश नज़र स्कूलों को आने वाले तलबा के लिए सरपरस्तों के इजाज़तनामों को हुकूमत ने लाजिमी करार दिया है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो तलबा स्कूल नहीं आएंगे उनके लिए ऑनलाइन तालीम का नज़म होगा। वहीं पेरेंट्स का ये भी कहना है कि 1 सितंबर से बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अगर वो कोरोना से मुतासिर हुए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की अहम सरकारी अराजियात यानी गवर्नमेंट लैंड्स के हराज के जरिए कमाई करने का फैसला किया है। के चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत टीआरएस हुकूमत ने फर्स्ट फेज़ में कोकापेट की सरकारी ज़मीन को बेचा था और अब रियासती हुकूमत का मकसद हराज के जरिए दूसरी सरकारी ज़मीनों को बेचते हुए 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए की आमदनी हासिल करना है। ज़मीनों के हराज या नीलामी के दूसरे फेज़ के दौरान हुकूमत कोकापेट और पुपुलगुड़ा इलाके की 117 एकड़ ज़मीन को बेचने का मंसूबा रखती है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की यात्रा दूसरे दिन भी जारी रहे। बीजेपी के मुताबिक रियासत तेलंगाना की केसीआर गवर्नमेंट की नाकामियों को उजागर करने के लिए निकाली जा रही बंडी संजय की यात्रा को प्रजा संग्राम यात्रा का नाम दिया गया है। बंडी संजय ने एमआईएम और टीआरएस से सवाल किया कि आखिर ओल्ड सिटी में मेट्रो ट्रेन क्यों नहीं आ रही है। इसके अलावा उन्होंने किले गोलकुंडा में बीजेपी का परचम लहराने का दावा किया।
बता दें कि कल हफ्ता 28 अगस्त को ही उन्होंने पुराना शहर हैदराबाद के चार मीनार से इस यात्रा का आगाज़ किया था। ये यात्रा फर्स्ट फेज़ में 35 से 55 दिन तक जारी रहेगी। కొన్ని పార్టీలు వాళ్ళు ఏ విధంగా సంఘ విద్రోహ శక్తులకు అడ్డాగా మార్చి అలా సంఘ విద్రోహ శక్తులను పెంచి పోషించే ప్రయత్నం చేస్తున్నది. నేను అడిగిన పాత బస్తీ నుంచి మెట్రో లైన్ ఓల్డ్ సిటీకి హైటెక్ సిటీకి ఎందుకు వస్తలేదో ఎంఏ పార్టీ నేతలు చెప్పాలి, టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు చెప్పాలి. పాత బస్తీ నుంచి మెట్రో లైన్ హైటెక్ సిటీకి వస్తే వాళ్ళ పాత బస్తీలో యువకులకు, అది ముస్లింలు కావచ్చు, అది హిందువులు కావచ్చు, ఏ వర్గమైనా కావచ్చు, వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. పాత బస్తీని ఎంఏ పార్టీ ఎందుకు అభివృద్ధి చేయలేకపోతుందో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. పాత బస్తీలో గల్లీ చూడండి, పాత బస్తీలో వీధి చూడండి, పాత బస్తీలో చూడండి అలా అవే గల్లీలు అవే కేఫ్లు తప్ప అక్కడ ఉన్న యువకుల గురించి, పాత బస్తీ అభివృద్ధి గురించి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ఎంఏ పార్టీ కానీ పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. పాత బస్తీలో మా సమాజం ఉంటుంది కాబట్టి 2023 కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం. 2023 కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం. 2023లో ఈ గోల్కొండ కిలోమీటర్ కాశ్యాప్ జెండాను రెపరెపలాడిస్తే మొదటి బహిరంగ సభ అదే భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయం ముందు బ్రహ్మాండమైన భాగ్యలక్ష్మి భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి బహిరంగ సభ కూడా భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి కరుణా కటాక్షాలతో అదే ప్లేస్ లో చేస్తాం. हैदराबाद के इलाके गोशा महल से बीजेपी एमएलए और भड़काऊ भाषण देने के लिए मशहूर राजा सिंह ने फिर अपनी जबान को हरकत देते हुए फिरका वारियत को फैलाने की कोशिश की है। जानते हैं कि रोल सिटी हमारे बाप की जागीर है बोलते थे कुछ लोग, आज उनको पता चल गया कि उनके बाप की जागीर नहीं, उनके बड़े जीजाओं की जागीर है। और एक समय पहले था जब कहते थे कि मोदी को हम इंटर होने नहीं देंगे, तो मोदी जी ने 2 बार आकर भी सभाएं करके चले गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। यानी कुछ लोग होते हैं सिर्फ बोलते कुछ करते नहीं, और ये वो लोग हैं। आज इस प्रजा संग्राम यात्रा को देखकर पूरे तेलंगाना के अलावा पूरे भारत देश में एक चर्चा का इशू बना हुआ है कि तेलंगाना में चार मीनार जैसे क्षेत्र में, भाग्यलक्ष्मी टेम्पल जैसे क्षेत्र में आज भगवा लहराए तो वहाँ के कितने कार्यकर्ता एकदम कट्टर होंगे, ऐसा पूरे भारत देश में एक चर्चा चल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। हमें पता चलता है, हमें मैसेज आते हैं कि भाई बंडी संजय जी अध्यक्ष बनने के बाद में आज तेलंगाना में एक अलग से वातावरण बन चुका है और बहुत अच्छा रिस्पांस पूरे भारत देश में जा रहा है और तेलंगाना में जा रहा है, ये जनता कह रही है। अभी हमें गोलकुंडा तक जाना है, वहां पर भी सभा का आयोजन किया गया है, इसलिए मैं आधी बात करूंगा, पूरी बात वहां करूंगा। बोलो भारत माता की। कर्नाटक के गुलबर्गा में इम्तियाज सिद्दीकी ने हैदराबाद के कारवान हल्का असम्बली के एमएलए कौसर महिउद्दीन से मुलाकात करते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वाज़ेह है कि गुलबर्गा में म्यूनसिपल इलेक्शन का इनेकाद अमल में आने वाला है। इस दौरान गुलबर्गा नॉर्थ के उम्मीदवार इलियास बागबान कारपोरेटर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बादशाह एमएलए कौसर महिउद्दीन ने गुलबर्गा म्यूनसिपल इलेक्शन की तशहीरी मुहिम का आगाज़ किया। कौसर महिउद्दीन ने मजलिसी उम्मीदवार मोनीश के हक़ में तशहीरी मुहिम चलाई। इस मौके पर उनके हमरा कारवान डिवीज़न कारपोरेटर एम स्वामी यादव, पुराना पुल कारपोरेटर राज मोहन, सुदूर मोतमदीन, अराकीन कारकुनान, महबान मजलिस के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली ने डोर टू डोर जाते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की और उनके हल का तयक़्क़ुन दिया। एमएलए कौसर महिउद्दीन ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अव्वलीन तरजीह अवामी मसाइल का हल है। तमाम मसाइल को जल्द से जल्द यहाँ के जो भी मसाइल नहीं है, चाहे पानी का या रोड का या ड्रेनेज का, उन तमाम मसाइल को हल करने में आसानी होगी। मैं फिर एक मरतबा अब्दुल रहीम मिर्ची साहब से गुजारिश करता हूँ, हर घर जाकर आप मजलिस के हक़ में, आपके हक़ में वोट को तलब कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए, गुजारिश कीजिए कि 3 तारीख के दिन सुबह
उत्तर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर जमात के अपने पतंग के निशान पर वोट देकर कामयाब कराए। और 3 तारीख को जुमा का दिन आ रहा है, सुबह फजर की नमाज अदा कर अपने पोलिंग बूथ पर जाइए, क्योंकि जुमा का दिन नमाज का टाइम भी जल्द से जल्द 1 बजे या 1:30 बजे के अंदर हो जाता है। इसलिए आप 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है, 7 बजे उठकर फजर की नमाज के साथ ही पोलिंग बूथ पर जाकर वोट को डालकर मजलिस के हक में और आपके अहले खानदान, आपके दोस्त अहबाब को मजलिस का इस्लामी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस के तमाम उम्मीदवार को कामयाब कराइए और बैरिस्टर असलम साहब के हाथ में मजबूत कीजिए। हल्का असम्बली कारवान दत्तात्रेय नगर डिवीज़न कारपोरेटर जाकिर बाखरी से कर्नाटक इस्लामपुर हुबली वार्ड नंबर 77 के कांग्रेस सदर और सरगर्म खिदमत अंजाम देने वाले हरकियाती कायदीन कुरैशी बरादरार मोइज़ बेग, अज्जू पटेल व दीगर ने मुलाकात करते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर जाकिर बाखरी ने उनको पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम और मजबूत करने का अज़्म ज़ाहिर किया। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एराबल्ली दयाकर राव, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने मुश्तरका ज़िला वरंगल के इरीगेशन एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्मॉल इरीगेशन और देवाडगोला प्रोजेक्ट तरक्याती कामों व दीगर उमूर से मुताल्लिक़ हनमकुंडा ज़िला कलेक्ट्रेट में खुसूसी जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया। इजलास में MP कविता, MLC P राजेश्वर रेड्डी, CM और सेक्रेटरी समिता सुबरवाल, किसानों की राब्ता कमेटी के सदूर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना असम्बली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर ज़िला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में जयशंकर मनी स्टेडियम में जादुई हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। इस दौरान खिलाड़ियों में मोमेंटो, शील्ड, कप्स व दीगर इनामात तकसीम किए गए। तकरीर करते हुए स्पीकर असम्बली ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से बुनियादी सतह पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है ताकि उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों के फहरिस्त में शामिल किया जा सके। इस मौके पर गंगाधर, अंजी रेड्डी, P बालू, नरेश, कृष्णा रेड्डी, एजाज के अलावा खिलाड़ियों की कसीर तादाद मौजूद थे। జాతీయ క్రీడోత్సవాల సందర్భంలో యావత్తు క్రీడాకారులకు, క్రీడా అభిమానులకు, క్రీడలను ప్రోత్సహించేటువంటి పెద్దలకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ఈ జాతీయ క్రీడోత్సవాల సందర్భంలో వారందరికీ అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాం. భారతదేశానికే ఒక గుర్తింపు తెచ్చి 12 మెడల్స్ను, గోల్డ్ మెడల్స్ను సంపాదించి హాకీలో అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయికి అంటే 400 గోల్స్ చేసి దేశ విదేశాలలో భారతదేశంలో కూడా గొప్ప క్రీడాకారులు ఉన్నారని చాటి చెప్పినటువంటి ధ్యానచంద్ గారికి ఈ క్రీడోత్సవ సందర్భంలో వారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తా ఉన్నాం. मशहूर व मारूफ अफसानवी हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की योम पैदाइश और नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर तेलंगाना के वजीर पुवाड़ा अजय कुमार ने ज़िला खम्मम के सरदार पटेल स्टेडियम में महकमा स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने मेजर ध्यानचंद की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर P अजय कुमार ने कहा कि दुनिया भर में भारतीय हॉकी को मेजर ध्यानचंद दुनिया भर में उन्होंने हॉकी को ऊंचा मुकाम दिलाया और मुल्क का नाम रोशन किया था। तकरीब में मेयर P नीरजा, ZP चेयरमैन L कमरराज, ज़िला कलेक्टर VP गौतम, DYSO प्रंदामा रेड्डी, खिलाड़ी, कोच के अलावा दीगर भी मौजूद थे। జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం సందర్భంగా స్వర్గీయ ధ్యాన్చంద్ గారికి నివాళులర్పిస్తూ వారి స్ఫూర్తితోని ఈ దేశంలో అనేక మంది క్రీడాకారులు, లక్షలాది మంది క్రీడాకారులు ఉన్నారు. లక్షలాది మంది క్రీడాకారులు, యువత, కొన్ని కోట్ల మంది యువత భారతదేశంలో ఉంది. వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆకాంక్షలతోని చాలా స్పోర్ట్స్ ఆడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు జాతీయ స్థాయికి వెళ్ళాలని, అంతర్జాతీయ స్థాయికి వెళ్ళాలని, లేదా ఒలింపిక్స్ స్థాయికి కూడా వెళ్ళాలని చెప్పి కూడా
చాలామంది కలలుగా అంటారు. ఆ కలలు నిజం కావాలి అని అంటే పాలకులకి చిత్తశుద్ధి ఉండాలి. కంపల్సరీగా వాటికి సరిపడా ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ब्रिटेन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम खबरें. ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब. आदिलाबाद एमएलए जोगू रमना ने कहा कि खिलाड़ियों को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को एक मिसाल के तौर पर अपनाना चाहिए. ध्यानचंद की जयंती के मौके पर इतवार को नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर शहर में प्रियदर्शनी स्टेडियम में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया. रुकन असम्बली जोगू रमना जो इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने पहले खेलों की मशाल रोशन की और मेजर ध्यानचंद की तस्वीर पर फूल डालकर उन्हें खराज पेश किया. बाद मुख्तलिफ खेलों में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले फातहीन को इनामात से नवाजा गया. इस मौके पर ओलंपिक एसोसिएशन के ज़िलई सदर बिल्लोरी गोवर्धन रेड्डी, DYSO वेंकटेश्वरलू, TRS पार्टी लीडर मोहम्मद यूनुस अकबानी, फ्लोर लीडर भंडारी सतीश आनंद, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के बुजुर्ग हरिचरण राष्ट्रपाल, BC एसोसिएशन के नायब सदर प्रमोद कुमार खत्री, PTs और दिगर मौजूद थे. ఈ జాతీయ క్రీడోత్సవం రోజున మేజర్ ధ్యాన్చంద్ మనకి ఎప్పటికి కూడా జ్ఞాపకం. మరి ఇలా వారి గురించి మనం అనేక సందర్భాల్లో హాకీ క్రీడాకారులుగా మరి ఆయన చేసినటువంటి సాధించినటువంటి గొప్ప గొప్ప విజయాన్ని మనం ఆదర్శంగా తీసుకొని మీరు కూడా ముందుకెళ్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ, ఎందుకంటే ఒక క్రీడాకారుడు కావచ్చు, ఒక ఆర్మీలో పనిచేసినటువంటి సైనికులు కావచ్చు, వీళ్ళిద్దరిలో ఎంత పట్టుదల ఉందంటే ఒక జాతీయత భావం పట్ల నేను భారత జాతీయుని, నేను భారతీయుని అనేటువంటి ఒక జాతీయత భావం కూడా ఈ క్రీడల పట్ల పెంపొందిస్తూ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. तेलंगाना माइनॉरिटी मिनिस्टर कुपोला ईश्वर की क़यामगाह पहुंचकर सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने एक वफ़द के हमरा मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मसाजिद के आइमा व मुअज़्ज़िनीन के माहाना एजाज़िये की फ़ौरी इजराई व दिगर मतालबात पर मुबनी मेमोरेंडम मिनिस्टर के ईश्वर के हवाले किया. बातज़ान सूफ़ी खैरुद्दीन क़ादरी ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में तफसीलात बताईं. माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब कुपोला ईश्वर के मकान पर हम ठहरे हुए हैं. अभी 5 मिनट पहले कुपोला ईश्वर साहब ने हमसे तफसीली गुफ्तगू की और हमने उनको स्टेट के 6,500 आइम्मा मुअज़्ज़िनीन के पेंडिंग दरख्वास्तों के बारे में दरख्वास्तें भी उनके हवाले की और कुछ जो है ना उनको उसके लिए मेमोरेंडम भी दिया. और हर माह पाबंदी से आइम्मा मुअज़्ज़िनीन के एजाज़ों की इजराई के लिए भी बात की गई. और जो 7 महीने का बकाया है, हमारे मिनिस्टर साहब ने हमारे सामने और मुताल्लिक़ा ऑफिसर को फ़ोन करके फौरी पैसे रिलीज़ करने के लिए उन्होंने जो है ना यहाँ से आर्डर दे दिया है. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दौरा कामयाब रहा. इंशाअल्लाह जो बकाया जात है वो अनक़रीब तमाम आइम्मा मुअज़्ज़िनीन को हासिल हो जाएंगे. और जो 6,500 पेंडिंग दरख्वास्तें हैं, हमारे कुपोला ईश्वर साहब ने हमसे वादा किया है कि वो भी उसकी जो है ना जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाएगी. जमात इस्लामी हिंद आदिलाबाद के तहत जमात के दफ्तर पर उलमा व हुफ़ाज़ और आइमा हज़रात का एक इजलास मुनक़्क़द किया गया. इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी मौलाना जावेद बेग उमरी, इमाम व ख़तीब मस्जिद रज़ा बेग निज़ामाबाद ने अपने ख़िताब में कहा कि जमात इस्लामी हिंद की जानिब से 10 रोज़ा मुहिम बउनवान उम्मत मुस्लिमा का नज़्बुल ऐन अक़ामत दीन और उसके तक़ादे 26 अगस्त से आगाज़ अमल में लाया गया है,
जिसका मकसद मौजूदा हालात में उम्मत मुस्लिमा का शऊर बेदार करते हुए उन्हें इस बात से वाकिफ करवाना है कि आप इस दुनिया में फतह पाने के लिए हो और हमारा मकसद अकामत दीन है और अपने नज़्बुल ऐन को समझते हुए उसके तकाज़ों पर अमल करते हुए तमाम उम्मत तक दीन इस्लाम को आम करना है, जिसके लिए कुरान व हदीस में बेशुमार बशारतें मौजूद हैं। बहुत अहम बातों की तरफ तवज्जो दिलाई, अल्लाह आपकी सेहत को सलामती में इजाफा फरमाए, आपके मन को दराज फरमाए, खिदमत को कबूल फरमाए। पहली बात जो कही गई थी कि दीन को कायम करे और आपस में फिरकों में मुँह पड़े, फरीक ना बने। मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ, हम सब फरीक नहीं है, रफीक ही है और आज का इजलास इसकी बयीन और वाज़ेह दलील है। हम जो रफीक और मावी हैं, एक दूसरे के दीन के दाम के इंशाअल्लाह रहेंगे और अल्लाह हम सबको जो है इसी इत्तेहाद इज्तिमाइयत के साथ दीन के तकाज़ों को अमल करने और उसको ज़िंदा करने के काम ये करें जिस दिन इनकी खुशी होती हमारा आपको मीटिंग दिन के अंदर जो खुशी डाल देता आई नहीं जाती खुश हो जाता और हर एक्टिविटी में खुश होता है, आके भी खुश होता है, मिलकर भी खुश होता है, बैठ कर भी खुश होता है, जाकर भी खुश होता है, मशक्कत उठाकर भी खुश होता है, पैसा खर्च करके भी खुश होता है। तो आज ये बैठक मुझे ऐसा लग रहा है और इससे पहले भी कई लोगों को हम लोग बैठा करते थे। मुझे दिल की बात आपके सामने कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि आपका भी तसव्वुर और ऐसा सही हो और यही है कि यही का मौका, इससे बड़ी खुशी है। अल्लाह ताला ऐसी खुशियाँ बार बार नसीब फरमाए। शहर हैदराबाद की मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के संग बुनियाद के लिए आने वाले तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास गौड़ और हुक्मरान जमात TRS के लीडरों के खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया। बहुजन तलबा तंजीम ने यह एहतजाज किया, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए हल्की कशीदगी देखे गए। इन तलबा ने इस मौके पर KCR हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और इल्ज़ाम लगाया कि सरकारी मुलाजमतों को भरने के लिए तकर्रुरी के एलामिये की इजराई यानी नोटिफिकेशन जारी न करने वाली रियासती हुकूमत के वजीर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दाखिल होने का कोई इख्तियार नहीं है। पिछले 3 से 4 दिनों से वक्फे से जारी बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा। हैदराबाद व तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली तेज़ बारिश से जहां आबी ज़खायर में मज़ीद पानी जमा हुआ है तो वहीं आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। हवा के कम दबाव के पेश नज़र महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने आज और कल रियासत के कई अजला में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। साथ ही बाज़ मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। तेलंगाना में फिर एक मरतबा शेर की हलचल से सनसनी दौड़ गई है। तेलंगाना के ज़िला निर्मल के नरसापुर के करीब शेर के पंजों के निशानात पाए गए हैं, जिससे इलाके में रहने वालों में खौफ की लहर दौड़ गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने शेर की मौजूदगी और इसकी सरगर्मियों का पता चलाने के लिए ट्रैप कैमरे जंगलाती इलाके में लगाए हैं। कहा जा रहा है कि यह शेर महाराष्ट्र से यहाँ आया होगा। इसके पंजों के निशान से इस बात का पता भी चला है कि इस शेर की उम्र 2 साल है। अहदेदारों ने मुकामी अफराद को मशवरा दिया कि वह जंगलाती इलाके के करीब रहने वाले ग्रुप्स की शक्ल में ज़रूरत के लिहाज से जाएँ। याकुतपुरा से मजलिस के MLA सैयद अहमद पाशा कादरी ने पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में नवाब साहब कुंटा के साकिन मरहूम मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेवा आफरीन सुल्ताना को रियासती हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपए का चेक हवाले किया। बता दें कि कुछ अर्सा पहले स्विगी में बरसर खिदमत नवाब साहब कुंटा के साकिन मोहम्मद मुस्तफ़ाउद्दीन घोड़े की कब्र इलाके से गुजर रहे थे। ताहम इस दौरान बरक़ी शॉक लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। मरहूम के अफराद ख़ानदान की माली मदद के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर चेक की इजराई अमल में आई। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। तेलंगाना में 1 सितंबर से स्कूलों की शुरुआत के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत के लिए हाई कोर्ट हुआ तैयार। कारगुजार चीफ जस्टिस की क़यादत वाली तेलंगाना हाई कोर्ट की बेंच 31 अगस्त को करेगी सुनवाई। अहम सरकारी ज़मीनों को हराज के जरिए ज़्यादा कमाई करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। सेकंड फेज़ में 117 एकड़ सरकारी ज़मीन को बेचकर 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए आमदनी हासिल करने का है KCR हुकूमत का मंसूबा। बंडी संजय ने अपनी यात्रा के दूसरे दिन ओल्ड सिटी में मेट्रो न आने पर TRS और MIM से पूछा सवाल। गोलकुंडा में BJP का झंडा लहराने का किया दावा।
बंडी संजय की यात्रा में भीड़ को राग़िब करने के लिए राजा सिंह ने घोला जहर। अपनी स्पीच में चार मीनार को बताया अपनी जागीर। ओल्ड सिटी में कट्टर हिंदुत्ववादियों की तादाद बढ़ जाने का किया दावा। गुलबर्गा म्यूनिसिपल इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ रही है ताकत। नौजवानों की कसीर तादाद पार्टी में हो रही है शामिल। MLA कारवान कौसर महिउद्दीन ने किया तशहीरी मुहिम का आगाज। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर तेलंगाना भर में मुनक्कद की गई तकरीबात। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास, मिनिस्टर P. अजय कुमार और MLA जोगू रमना ने खेल को फरोग देने का जाहिर किया अज़्म। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद तफसीलात और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।